धौलपुर जिले के सैदपुर थाना क्षेत्र के उमरारा का पुरा गांव में सड़क किनारे रखी लकड़ी की दुकानों में अचानक आग लग गई। फल सब्जी परचून सहित करीब 10 दुकानों में आग लगने की खबर मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जहां घटना की सूचना पुलिस के साथ दमकल को भी दी गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। घटना को लेकर स्थानीय ग्रामीण योगेश चौधरी ने बताया कि धौलपुर भरतपुर हाईवे पर सड़क किनारे लकड़ी की दुकानों में देर रात को अचानक आग लग गई। अज्ञात कारणों से लगी आग की वजह से दुकान में रखे फल सब्जी और परचून के साथ लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। देर रात को लगी आग की सूचना मिलने के बाद दुकानदारों के साथ ग्रामीण मौके पर पहुंचे। घटना की सूचना पुलिस और दमकल को देने के साथ ही ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, जिसके बाद रात को मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। ग्रामीणों ने बताया कि आग के कारण का अभी तक कुछ पता नहीं चला। उन्होंने बताया कि सड़क के किनारे सभी दुकानें लाइन से लगी हुई थी, जिनमें आग लगने से सभी दुकानदारों के करीब 5 लाख रुपए से अधिक का सामान जलकर नुकसान हुआ है। सर आपका नाम? मनोज। कहाँ के रहने वाले हो? सर आग कैसे लगी ये? किसी के अज्ञात कारण आग लगाई गई है। जानबूझ के आग लगाई गई है। सर क्या क्या नुकसान हुआ है? लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। इसमें एक खोखा है, गाड़ी है और काउंटर है, फल फ्रूट है, आलू है, सब्जी की इलेक्ट्रॉनिक कंट्री 5-4 लाख के रुपए की करीब सर यहाँ पे 8-10 दुकानें थी क्या? 8-10 दुकान थी। ठीक, धन्यवाद। हाँ सर आपका नाम? सर ये आग कैसे लगी, क्या कारण है? किसी अज्ञात व्यक्ति के कारण लगाई गई आग है। सर आपके बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारी फसलें जबकि राख हो गई है, करीबन लाखों का नुकसान हुआ है। करीबन 50 कट्टे आलू के थे और सब्जी थी, फल थे इत्यादि। राज्य के शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग मंत्री मदन दिलावर गुरुवार को जिले के दौरे पर रहेंगे। शिक्षा मंत्री दोपहर 2:35 पर बाड़ी पहुंचकर होटल अग्रोहा टावर में नव मतदाता युवा सांसद कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसके बाद वे दोपहर 3:10 पर बाड़ी से प्रस्थान कर 3:40 पर धौलपुर पहुंचकर 3:45 पर भाजपा जिला कार्यालय में विकसित भारत संकल्प पत्र सुझाव के लिए प्रबुद्ध जन सम्मेलन में भाग लेंगे और शाम 4:40 पर राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महाराजपुर में नवनिर्मित सरस्वती माता मंदिर मूर्ति का अनावरण करेंगे और तत्पश्चात 5:15 पर मचकुंड महाराज के दर्शन कर जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। बाड़ी शहर के गुमट मोहल्ला करमपुरा तकिया चौक पर एक परिवार के 2 भाइयों में बिजली का जंपर डालने को लेकर झगड़े और मारपीट का मामला सामने आया। उक्त झगड़े में छोटे भाई और उसकी पत्नी के साथ उनकी 13 वर्षीय बेटी की बड़े भाई और उसके परिवारीजनों ने मारपीट की। उक्त घटना में घायल पति पत्नी और बेटी को सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया। घटना को लेकर गुमट चौकी पुलिस ने जानकारी दी। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार गुमट तकिया चौक करमपुरा क्षेत्र के रहने वाले 38 वर्षीय महेश पुत्र हरिविलास कुशवाहा, उसकी पत्नी वर्षा और बेटी रजनी के साथ महेश के बड़े भाई बबलू और उसकी पत्नी मायावती और अन्य परिवार के लोगों ने मारपीट की। साथ में ईंट और पत्थर फेंकने के साथ लाठी डंडे भी दिए। उक्त घटना में महेश के सिर में जहां गंभीर चोट आई है, वहीं बेटी रजनी और पत्नी वर्षा भी घायल हुई। तीनों घायलों को पड़ोसियों द्वारा बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना को लेकर गुम्मट चौकी पुलिस को सूचना दी है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। घटना में घायल महेश कुशवाहा ने बताया कि उसका भाई बबलू ऊपर की मंजिल में एक ही घर में रहता है, वहीं बिजली नहीं आने पर जंपर का तार डालने ऊपर गया था। इस दौरान बड़े भाई की पत्नी झगड़ा करने लगी। जब उसने विरोध किया तो सीधे मारपीट पर उतारू हो गए और ऊपर से पत्थर फेंके, जिसमें उसके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। वहीं बीच बचाव करने गई पत्नी वर्षा और रजनी की भी लाठी डंडों से मारपीट की। तीनों घायल पड़ोसियों द्वारा अस्पताल में लाए गए हैं। घटना को लेकर गुमट चौकी पुलिस को भी जानकारी दी गई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। वंचित वर्गों के लिए आउटरीच कार्यक्रम के तहत पीएम सूरज पोर्टल का शुभारंभ एवं मेगा ऋण वितरण बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य आतिथ्य में किया गया, जिसका वर्चुअल समारोह नगर परिषद के ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ। जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनका अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को लाभ मिल रहा है।
उन्होंने कहा कि सभी वर्गों के समन्वित विकास से ही विकसित भारत की संकल्पना को साकार किया जा सकता है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार द्वारा आवास योजना, स्वच्छता अभियान, शौचालय निर्माण और युवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऋण योजनाओं की शुरुआत की है। इस दौरान जिले के सफाई कर्मचारियों को ऋण स्वीकृति के चेक प्रदान किए गए हैं। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पारासर, डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, नीरजा शर्मा, मुकेश हनुमानपुरा सहित जनप्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के अधिकारी और बड़ी संख्या में जिले के लाभार्थी मौजूद रहे। बाड़ी उपखंड की कंचनपुर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 6 वर्षीय फरार आरोपी अफसर को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ कंचनपुर थाने पर मामला दर्ज था और आरोपी बाड़ी एसीजीएम कोर्ट संख्या 2 में आर्म्स एक्ट के मामले में वांटेड था। अब गिरफ्त में आए आरोपी बदमाश से पुलिस पूछताछ में जुटी है। कंचनपुर थानाधिकारी शैतान सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देश में 7 दिवसीय विशेष वांछित अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया हुआ है। उक्त अभियान के तहत मुखबिर तंत्र की सक्रियता से लगातार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। आज बुधवार को सूचना मिली कि 6 वर्ष से फरार थाने का आरोपी रिंग रोड के पास देखा गया। इस पर एएसआई राजवीर सिंह के नेतृत्व में थाने के कांस्टेबल रामनिवास सोनवीर और उमेश सिंह की टीम बनाकर मौके पर रवाना की गई। टीम द्वारा सेपो सीओ बाबूलाल मीणा के सुपरविजन में उक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया और 6 वर्ष से फरार आरोपी पार्थ उर्फ अफसर गुर्जर सन ऑफ वासुदेव गुर्जर निवासी चंदेलपुरा थाना बसी डांग को गिरफ्त में लिया गया है। आरोपी के खिलाफ बाड़ी एसीजीएम कोर्ट संख्या 2 में सरकार बना अफसर कैश विचाराधीन है, जिसमें धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में आरोपी वांटेड था, जिसकी तलाश की जा रही थी। पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ किया जब्त। पुलिस ने जमीन की खुदाई कर निकाले गांजे के पैकेट। करीब 125 किलोग्राम अवैध गांजा जब्त। एक तस्कर को किया गिरफ्तार। धौलपुर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में बड़ी कार्यवाही को अंजाम देते हुए भारी मात्रा में अवैध गांजा पकड़ा है। पुलिस टीम ने बोलेरो कार और जमीन से खुदाई कर करीब 125 किलोग्राम अवैध गांजे के पैकेट बरामद किए हैं। पुलिस ने बोलेरो और कार को तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा बरामद किए गए गांजे की बाजार में कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़ा गया तस्कर गिरोह का साथी गांजे की खेप धौलपुर, आगरा समेत आसपास के इलाकों में करता था। गिरोह के साथी गांजे के छोटे छोटे पैकेट बनाकर बाहर सप्लाई करते थे। फिलहाल पुलिस की टीमें गिरोह के अन्य साथियों को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। धौलपुर एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना कि जिले के बाड़ी थाना इलाके के राजपूत मोहल्ला के रहने वाले जितेंद्र सिंह और उसके पिता और उसके भाई बजरंग सिंह और शैलेंद्र सिंह के यहां अवैध मादक पदार्थ गांजा की भारी मात्रा में सप्लाई हुई है। सूचना मिलने के बाद ही थाना टीम, एसएचओ शिवलहरी, डीएसडी टीम प्रभारी योगेश तिवारी और क्यूआरटी टीम मय पुलिस जाब्ता के साथ बाड़ी की राजपूत कॉलोनी में पहुंची। एसपी ने बताया कि सड़क के किनारे एक खेत में बाड़ा बना हुआ था, जिसमें आरा मशीन लगी हुई थी और बाड़े में एक बोलेरो रखी हुई थी, जिसका पीछा गेट खुला हुआ था, जिसके अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ था जो प्लास्टिक के कट्टे में रखे कुछ पैकेट की गिनती कर रहा था। पुलिस ने घेराबंदी कर बोलेरो में बैठे व्यक्ति को नीचे उतारा और उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम जितेंद्र उर्फ जीतू पुत्र बजरंग सिंह ठाकुर राजपूत कॉलोनी होना बताया। पुलिस ने बोलेरो गाड़ी की तलाशी ली तो गाड़ी में एक सफेद कलर का प्लास्टिक का कट्टा मिला, जिसके अंदर 20 पैकेट खाकी कलर के मिले, जिन्हें चेक किया तो पैकेटों में मादक पदार्थ और गांजा मिला। अवैध मादक पदार्थ गांजा लाने और ले जाने के बारे में उन्होंने जानकारी दी। पे सूचना मिली थी हमें, बड़ी वेरीफाइड सूचना थी कि बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजपूत मोहल्ला है, वहाँ पर एक व्यक्ति है जितेंद्र सिंह और उसके पिता और उसका भाई शैलेंद्र और बजरंग सिंह। इन सब के पास एक अवैध मादक पदार्थ गांजे की काफ़ी बड़ी मात्रा में सप्लाई हुई है और ये आगे सप्लाई कर सकते हैं। तो उस सूचना पर एसएचओ बाड़ी और हमारी जो डीएसटी टीम है, दोनों डीएसटी टीम ये गए मौके पे और हमें जितेंद्र मिलता है। उसकी गाड़ी में हमें बोलेरो गाड़ी में 40 किलोग्राम गांजा मिलता है। उससे पूछताछ की जाती है, उसकी तलाशी ली जाती है। 4 किलो गांजा उसके घर पे मिलता है। उसके बाद 40 किलोग्राम गांजा और बगल में हाकिम सिंह नाम का व्यक्ति है, उसके बाड़े में मिलता है, जिसको हम खुदाई करते हैं और बड़ा सा कट्टा 40 किलो का गांजा निकलता है। तो टोटल हमने यहाँ से 85 किलोग्राम गांजा हमने रिकवर किया कल रात में। उसके बाद इससे मौके पे ही इसने बताया कि इसका जो मेन सप्लायर है, जहाँ से इसने और लेकर आया है, उस व्यक्ति के बारे में भी बताया। वो व्यक्ति बॉबी नाम का व्यक्ति था, जो थाना मनिया के अंतर्गत लगता है, मांगरौल के आसपास का।
उस पे अभी कार्रवाई चल रही है, एसएचओ मनिया द्वारा कार्रवाई की जा रही है। वहाँ से भी बरामदगी हो गई है। अप्रॉक्सीमेटली 30 से 40 किलोग्राम गांजे का वजन है वहाँ भी। तो टोटल मिलाकर 85 और 40 125 किलोग्राम के आसपास का गांजा है। इसके फ़ोन से हमें काफ़ी और एविडेंसेस मिले हैं जिसमें काफ़ी डिटेल्स हैं लेन देन की। इन्होंने इनका जो खुद का रेट है वो इसमें जो डिटेल्स आई 5600 रुपये पर केजी का रेट है, जो मार्केट में अगर आप मान के चलो तो कई गुना एक्स्ट्रा करके रिटेल में बेचते हैं। छोटे छोटे पाउचेस भी मिले हैं, ये बना के सप्लाई करते हैं। तो इसमें और भी जो लोग जुड़े हैं, कहाँ से गांजा लाया गया इतनी बड़ी खेप, उसके बारे में भी हमें सूचना मिली है। उसका हमने एफआईआर में भी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। आगरा का रहने वाला है, पेठे वाली मेवली क्षेत्र में पड़ता है। अनूप उर्फ भूरा, वो जो मेन सप्लायर है जिससे लेकर आए हैं, उसकी भी तलाश जारी है। टीम जा चुकी है, उम्मीद करते हैं वो भी आ जाएगा। तो हमने थाना मनिया पे भी एक कार्रवाई की है, उसका शाम तक प्रेस नोट आ जाएगा। वहाँ पे भी कार्रवाई चल रही है। वहाँ हमें एक गाड़ी में माल मिला जो बॉबी फरार हो गया था वहाँ से, और ये हमारी समस्त कार्रवाई कल रात को हुई है। इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसमें जो मेन इनपुट आया था भरतपुर एसपी साहब की तरफ से आया था। वहाँ जो साइबर सेल प्रभारी हैं रामवीर, उसका इनपुट आया था हमारे पास, उसको हमने डेवलप किया और फिर ये कार्रवाई कल रात में हमने की। सर, गांजे की इंटरनेशनल मार्केट में क्या कीमत है तकरीबन? मैं मान के चलता हूँ जो टोटल रिकवरी हमारी हुई दोनों थाना से मिला के 20 से 25 लाख की टोटल रिकवरी होगी। अभी वो कैलकुलेट क्या रेट यहाँ मिलता है, मतलब नॉर्मल मार्केट में वो मुझे आइडिया नहीं है। जो इलीगल गांजा बेचते होंगे लोग, क्या रेट है वो पता नहीं, बट मेरा मोटा मोटा जो आकलन किया है वो 25 लाख के आसपास। सर, एक और क्वेश्चन, ये हाकिम सिंह के बाड़े में गांजा मिला है, किसी और की भी संलिप्तता पाई गई है क्या? जिसकी भी संलिप्तता होगी, आईओ हमने ये वाले केस में बाड़ी वाले में बसेड़ी सीआई साहब आईओ हैं, उनको हमने सारा निर्देशित कर दिया है। सारी चीज़ों की तसल्ली से जांच होगी, और भी कितने लोग इन्वॉल्व हैं, कहाँ कहाँ सप्लाई की जाती थी, और भी आगे का चैनल और पीछे का चैनल, सब पे जांच की जाएगी। मुलजिम और बढ़ेंगे तो आपको आगे बताया जाएगा जब भी अरेस्ट होंगे। सर, फिलहाल कितने लोग गिरफ्त में हैं? इसके अलावा अभी जितेंद्र जो मेन अभियुक्त है वो गिरफ्त में, उसका फादर और उसका भाई, उसकी तलाश जारी है। बॉबी को सूचना लग गई थी, गाड़ी मिल गई उसकी जिसमें गांजा था, जो थाना मनिया में चल रही कार्रवाई, तो बॉबी की भी तलाश जारी है। तो ये 4 मुलजिम जो आपके इसी इलाके के थे, उनकी और तलाश जारी है। उसमें से एक है हमारे पास जितेंद्र। 2 गाड़ियां जब्त की हैं? बिल्कुल। बाड़ी उपखंड की सदर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए सरमथरा रोड हाईवे 11B पर सनूरा मोड़ के पास से एक बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक पिस्टल, 32 बोर और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। ऐसे में गिरफ्त में आए बदमाश के खिलाफ आर्म्स एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। सदर थाना अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देश पर वांछित अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया हुआ है, जिसमें मुखबिर तंत्र से भी सहयोग लिया जा रहा है। ऐसे में मंगलवार की शाम जरिए मुखबिर सूचना मिली कि एक संदिग्ध हथियार सहित सरमथरा रोड के सनोरा मोड़ पर देखा गया। उक्त सूचना पर एडिशनल एसपी कमल कुमार जागीर और बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार को सूचना देकर उनके सुपरविजन में पुलिस टीम सनोरा मोड़ पर पहुंची, जहां बताए हुए हुलिये में एक व्यक्ति दिखाई दिया जो पुलिस से छिपने लगा, तो उसे रोका टोका तो वह भागने लगा। इस पर भागते हुए आरोपी को दबोच लिया। गिरफ्त में आए आरोपी की जब तलाश ली गई तो उसकी जेब से एक लोडेड 32 बोर पिस्टल बरामद हुई, जिसे अनलोड किया गया। इसके बाद आरोपी से पूछताछ की गई तो उसका नाम प्रशांत पुत्र मलखान मेड़ा निवासी हांसी थाना कंचनपुर पाया गया। गिरफ्त में आए आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में 3/25 में कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई में एसएचओ विनोद कुमार के साथ कांस्टेबल पवन कुमार, लोकेंद्र, महेश, गाड़ी चालक ब्रजेश का सहयोग विशेष रूप से रहा। मामला है श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय श्री ब्रजेश उपाध्याय जी के निर्देशन में अवैध हथियारों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कल रात्रि को समय करीब 8:30 बजे सनौरा मोड़ पर एक व्यक्ति को मुखबिर सूचना पर दस्तयाब किया गया, जिसको चेक किया गया तो उसके पास एक 32 बोर का अवैध हथियार में कारतूस के मिला। उक्त व्यक्ति का नाम प्रशांत मीणा निवासी हांसी पुलिस थाना कंचनपुर है, जिसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है और अनुसंधान जारी। धौलपुर जिले की सैपऊ थाना पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने युवक के पास से 315 बोर का देसी कट्टा बरामद किया। आरोपी किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, जिसे मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी गंभीर सिंह ने बताया कि
मंगलवार रात को मिली सूचना में एक व्यक्ति अवैध देसी कट्टे के साथ किसी वारदात को अंजाम देने के फिराक में सैपूबाड़ी रोड स्थित मड़ी मोहल्ला के पास खड़ा है। मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर भेजी गई, जहां पुलिस ने मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिया के आधार पर खड़े युवक की तलाशी ली तो उसके पास से पुलिस को 315 बोर का देसी कट्टा मिला। थाना प्रभारी ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम कैलाशी पुत्र सुरेश कुशवाहा निवासी मड़ी मोहल्ला कस्बा सैपो बताया। आरोपी के पास से अवैध हथियार मिलने के बाद आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया है, जिसे पुलिस हथियार की खरीद फरोख्त को लेकर पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। जिला अस्पताल को नई बिल्डिंग में शिफ्ट करने से लोगों को हो रही खासी परेशानी। मेडिकल कॉलेज के पास बने नए अस्पताल में किया है शिफ्ट। नए अस्पताल के पास नहीं है सुविधाएं, लोगों ने पुराने अस्पताल को भी चालू रखने की मांग। धौलपुर जिले की सबसे बड़ा अस्पताल डॉक्टर मंगल सिंह चिकित्सालय को बाड़ी रोड पर मेडिकल कॉलेज के पास बनी नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिए जाने से धौलपुर शहर की आधी आबादी को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के लोगों ने पुराने अस्पताल को सिटी हॉस्पिटल के रूप में चालू रखने को लेकर सीएम के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। धौलपुर शहर के लोगों ने बताया कि जिला अस्पताल को पूरी तरीके से मेडिकल कॉलेज के पास बनी नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया है, जबकि पुरानी बिल्डिंग में केवल एमसीएच को रखा गया है। साथ ही सर्जरी और ऑर्थोपेडिक सर्जरी को भी पुरानी बिल्डिंग में रखा गया है और आगामी दिनों में सर्जरी विभाग को भी नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जिला अस्पताल को नई बिल्डिंग में शिफ्ट होने से धौलपुर शहर की आधी आबादी और आसपास के गांव के मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि खांसी, जुकाम, बुखार जैसी सामान्य बीमारियों के लिए लोगों को 6 किलोमीटर दूर जाकर नए अस्पताल की बिल्डिंग में दिखाना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि सामान्य बीमारी के लिए इतनी दूर जाने पर मरीजों का पैसे के साथ साथ समय भी बर्बाद हो रहा है। महिला मरीजों का शाम के समय अकेले नया अस्पताल जाना और आउटडोर में दिखाना संभव नहीं है। इसके लिए उन्हें किसी न किसी परिवारजन की मदद लेनी पड़ रही है। लोगों ने बताया कि नए अस्पताल तक जाने के लिए उचित साधन ना होने और आने जाने में अधिक समय लगने की वजह से शहर में मरीज प्राइवेट डॉक्टर को दिखाने के लिए मजबूर है। नए अस्पताल के पास सुविधाओं का अभाव है, आने जाने के लिए साधन नहीं मिलना, मेडिकल की दुकानों का नहीं होना, खाद्य पदार्थों की दुकानें नहीं होना और ठहरने की सुविधा नहीं है। पुराने अस्पताल को सिटी हॉस्पिटल कर उसे चालू रखने के लिए एबीवीपी ने जिला संगठन मंत्री रोहित चतुर्वेदी के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। साथ ही भाजपा की शहर मंडल अध्यक्ष मुश्ताक कुरैशी, भाजपा जिला अध्यक्ष अधीर सिंह जादौन, पूर्व पार्षद सुनील नरवर ने भी शहर के लोगों को साथ लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। लोगों ने मांग की है कि पुराने अस्पताल के भवन को चालू रखकर सिटी हॉस्पिटल बनाया जाए, जिससे मरीजों को तुरंत उपचार मिल सके। पुराने अस्पताल के शहर के बीचों बीच होने की वजह से अभी भी शहर के अधिकतर आबादी के लिए पुराना चिकित्सालय नजदीक पड़ता है। धौलपुर जिले के नज़दीक भरतपुर जिले में ही शहर वासियों के लिए अलग हॉस्पिटल है और मेडिकल कॉलेज के लिए अलग हॉस्पिटल है, जहां दोनों जगह मरीज अपनी सुविधा के मुताबिक उपचार कराते हैं। लेकिन धौलपुर जिले के आला अधिकारियों ने बिना सोचे समझे जिला अस्पताल को नए भवन में शिफ्ट कर दिया, जिससे लोगों को भविष्य में खासी परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। आज जो अपना सिटी में जो अस्पताल संचालित हो रहा था या हो रहा है, उसके आसपास की जितनी भी बस्तियां हैं जो कि प्रभावित हो रही हैं। पहले क्या है कि अपने शहर के मध्य में अस्पताल था तो आवागमन के साधन 24 घंटे उपलब्ध हुआ करते थे और आसानी से मिल जाते थे। अब चूँकि वो भी नया अस्पताल बन गया है तो वो भी अपना धौलपुर के लिए बहुत अच्छी गौरव की बात है और उसको भी संचालित होना चाहिए और होगा भी और हो भी रहा है। उसकी कोई दिक्कत नहीं है अपन लोगों को। फिलहाल अपन जो चाह रहे हैं कि इन लोगों का कहना ये है कि अपन यहाँ पे जो परेशानी हो रही है, मरीज आ रहा है और यहाँ पर कोई व्यवस्था की दिक्कत आ रही है, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर जब तक कोई व्यवस्था ऐसी हो जाए कि इमरजेंसी सुविधा इनको यहाँ पर मिल जाए शहर वासियों के लिए। कि आज आधी से ज़्यादा आबादी शहर की इसी गुलाब बाग के इधर की तरफ निवास करती है। इतने से कहने के लिए सभी लोग जो आए हैं कलेक्टर साहब से मिल लेंगे। कलेक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, अपने सकारात्मक ही अपना परिणाम आएगा और वो भी यहाँ की भी व्यवस्था, ऐसी उम्मीद है कि वो अपनी यहाँ की व्यवस्था वो करवाएं। धौलपुर के लिए जो मेडिकल कॉलेज जो बनाया है वो मेडिकल कॉलेज एक बहुत अच्छी सौगात है, ये हम मानते हैं। आदरणीय मोदी जी द्वारा जो मेडिकल कॉलेज जगह जगह बनाए गए बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ जो बरसों से एक संचालित हॉस्पिटल था उसको भी मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया। देखा जाए तो हॉस्पिटल से मेडिकल कॉलेज की जो दूरी है वो 6 किलोमीटर है लगभग। शहर से अगर किसी को बीमार होता है, कोई किसी को बुखार आ गया, लूज मोशन हो गया, तो वो वहां तक कैसे पहुंचेगा। दूसरी बात है अगर रात बरात किसी को आ गई, कोई बीमार हो गया,
तो वो तो लूट ही लेंगे उसको, तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। मेरा प्रशासन से और शासन से अनुरोध था कि आप 50 या 100 बेडों का हॉस्पिटल यहाँ भी संचालित जो रहता और बाकी आप वहां शिफ्ट कर देते, क्योंकि जहां भी मेडिकल कॉलेज पहले भी बने हुए हैं, कई जगह बने हुए हैं, ऐसा नहीं है कि पहला बना हुआ, वो शहर से बाहर बना है, लेकिन जो सिटी हॉस्पिटल है वो शहर के अंदर ही रहा है। हॉस्पिटल को बिल्कुल बंद नहीं किया गया। अब मुझे यह समझ में नहीं आता कि ये यहाँ का जो प्रशासन और शासन और जो नेता लोग हैं, उन्होंने ये बात क्यों नहीं सोची कि ये आम जन के लिए जो सुविधा का रूप था, मोदी जी द्वारा एक सौगात दी गई थी, उन्होंने जो लोकल प्रशासन है उन्होंने इसको आम जन के लिए परेशानी का सबब बना दिया है। और ये आगे जाके, अभी तो कम परेशानी है, आगे जाके ये इतनी परेशानी होगी कि लोग वहां तक पहुंचेंगे जब तक वो मर ही जाएंगे या फिर एक्सीडेंट से मर जाएंगे, कुछ ना कुछ दिक्कत आने वाली है। क्योंकि हाँ, भविष्य में हो सकता है कि अच्छा रहे, लेकिन मेरा मानना यह है कि अभी शहर के अंदर 100 बेडों का हॉस्पिटल यहाँ संचालित रहे। ये बड़ी अच्छी बात है कि धौलपुर में मेडिकल कॉलेज बना और उसमें एजुकेशन भी शुरू हुई और हॉस्पिटल भी शुरू हो रहा है। निश्चित रूप से ये धौलपुर वासियों के लिए एक अच्छी खबर है और भविष्य के लिए एक अच्छा व्यवस्था है। लेकिन अभी तक जो धौलपुर शहर के अंदर हॉस्पिटल चल रहा था, उसमें चिकित्सकों का बैठना, मरीजों को देखना ये आवश्यक है, क्योंकि शहर काफ़ी बड़ा है और इतनी दूर यहाँ के लोगों के लिए, शहर वासियों के लिए जाना काफ़ी मुश्किल होगा। छोटी छोटी बीमारियों के लिए अगर उन्हें वहाँ जाना पड़े तो ये उन लोगों के लिए असुविधा होगी। ऐसे में सरकार को चाहिए कि जो पुराना हॉस्पिटल है उसमें जो एमडी हैं, फिजिशियन हैं, कम से कम ऐसी सुविधाएं जारी रखी जाए जिससे कुछ छोटी मोटी बीमारियों के लिए मरीजों को इतनी दूर तक परेशान नहीं होना पड़े। आज जो पुराना शहर का जो जन समूह आया है, कलेक्टर साहब के माध्यम से मंत्री साहब को ज्ञापन देने आया है कि पुराने शहर की सबकी मांग यही है कि पुराना हॉस्पिटल संचालित था, यथास्थिति वहीं में रहना चाहिए। मेडिकल कॉलेज बनाया है धौलपुर के लिए गौरवान्वित की बात है, बहुत अच्छी बात है, परंतु ये शहर वालों के लिए बहुत ही आवागमन की असुविधा होती है। बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे लोग रात रात में कहाँ पर जाएंगे, और सबका मानना यही है कि यहाँ पर हॉस्पिटल यथास्थिति बनी रहे। कलेक्टर साहब के ज्ञापन के माध्यम से देने आए हैं। और एक और मैं आपको ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ कि जो CHC 3 चल रही है धौलपुर के अंदर, ऑनर रोड, इसका कोई महत्व नहीं है, सारपाड़ा इसका कोई महत्व नहीं है। ये प्राइवेट बिल्डिंग में चल रही हैं। अगर ये बिल्डिंग में, पुरानी बिल्डिंग में धौलपुर में शिफ्ट हो जाए तो किराया भी बचेगा और आम जन को सुविधा भी होगी। आज जो लोगों की समस्या हम लोगों के सामने आई तो हमने सोचा एक ज्ञापन मंत्री जी के नाम कलेक्टर साहब को सौंपने आए हैं। जो हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल हमारा यहाँ चलता था, जो लोगों का आवागमन वहाँ रहता था, और जो परेशानी है अब यूँ के यहाँ मेडिकल कॉलेज खुला, अच्छी बात है, और भी शहरों में है, लेकिन सिटी हॉस्पिटल वहीं रहना चाहिए। लोगों का कहना ये है, पब्लिक दुखी हो जाएगी। 50 से 60 हज़ार आदमी आबादी का बहुत शहर है, उससे ग्रामीण भी लगी हुई हैं। जन साधनों का लोगों को परेशानी आ रही, रात में रेफर कर देते हैं, इसलिए 50-40 बेड का यहाँ हॉस्पिटल रखा जाए। इस चीज़ के लिए हम कलेक्टर साहब से उम्मीद करके और मंत्री जी को जो ज्ञापन देने आए हैं मंत्री जी के लिए, वो हमारा सुचारू रूप से ये पहुँचाएंगे। कलेक्टर साहब, हमें आशा है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो नया बना है उसमें हमने लगभग सारे OPD और बहुत सारे जो नॉन इमरजेंसी वार्ड है अब तक हमने शिफ्ट कर लिया है। आने वाले समय में सारा वहाँ शिफ्ट होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो MCH हॉस्पिटल है वो तो यही फंक्शनल रहेगा और यहाँ से ही ऑपरेशन होगा। और जहाँ तक लोगों की डिमांड है कि वहाँ पे कुछ सामान्य चिकित्सा वहाँ पे संचालित रहे, उसके लिए एक बार विभाग से संपर्क करके और साथ ही यहाँ पे CMHO से बात करके वहाँ पे कुछ PHC टाइप के जो सेटअप है वो ऑपरेशनल करने का प्रयास करेंगे। और ये गर्व की बात है कि हमें 100 करोड़ से ज़्यादा जो लागत में जो नया हॉस्पिटल बना है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जो टीचिंग हॉस्पिटल भी है, क्योंकि वहाँ बगल में मेडिकल कॉलेज भी है, तो उससे वो
जो बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी वो मददगार होगा, और वहाँ पे जो टीचर्स है, प्रोफेसर्स है, उनको भी उनसे फ़ायदा मिलेगा। और वहाँ पे जो नया अस्पताल में मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, काफ़ी अच्छा सुविधा है। और इमरजेंसी अगर MCH मैटरनिटी के इमरजेंसी के लिए ऑलरेडी यहाँ पे MCH वार्ड है, NICU है, वो भली भांति पूर्ण तरीके से ही संचालित रहेगा। धन्यवाद। यस। जिला चिकित्सालय धौलपुर का नवीन जिला चिकित्सालय में धीरे धीरे करके सारा यहाँ पे ट्रांसफ़र होना शुरू हो गया है। वहाँ पे मुख्य रूप से जच्चा बच्चा की सारी सुविधाएं वहाँ पे हम लोगों ने केंद्रित करी हैं। शेष जुकाम खांसी के मरीजों की जिला कलेक्टर महोदय से चर्चा करके इस विषय में जो भी व्यवस्था हो सकेगी हम लोग व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि जो जुकाम खांसी बुखार के मरीज हैं लोकल स्तर पर पहले वहाँ पर देखे जा सके, ऐसी व्यवस्था करने की हम लोग कोशिश करेंगे।